गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 यानी कि थर्ड यूनिट की जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। इस एक्सरसाइज का तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। नो डाउट ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़े से टफ है, तो आपको ध्यान से सब्र से समझना है। आपको अगर ये 7-8 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो हैं, अगर ये आपको ढंग से समझ में आ गए, इसका मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट कर सकेंगे, और जो आरडी शर्मा या किसी एक्स्ट्रा बुक्स में जो क्वेश्चन दिए होंगे कुछ हद तक आप सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से बिल्कुल सब्र से समझना इन चीज़ों को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, क्या कह रहे हैं। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। देखो भाई, 2 जनों की बात हो रही है अभी तक, तो एक तो है एनी और एक है बीजू। ये 2 जनों हैं और इनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 ईयर्स। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं, लेट कर लिया मैंने प्रेजेंट एज ऑफ एनी। ये जो एनी है इसकी एज मैंने लेट कर ली x, ठीक है, यानी कि x ईयर्स। तो दूसरी जो बात लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ बीजू, इसकी जो लेट एज कर ली वो मैंने लेट कर ली y, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 ईयर्स है। तो यहाँ मैं y माइनस एक्स भी कर सकता हूँ, x माइनस वाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हम अपनी मर्जी से लेट करेंगे। तो मैं यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेता हूँ भाई, मैंने यहाँ लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब मैंने यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख लिया, इसका मतलब x बड़ा मान लिया और y क्या मान लिया, छोटा, ठीक है ना। यानी कि एनी जो है वो बड़ा है और बीजू जो है वो छोटा है। हम अपनी तरफ से एक बार मान के चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, एनी इज फादर धर्म। भाई ये जो एनी है यानी कि जो x है इसका जो फादर है धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। इतनी बात अगर हम देखें कि जो फादर है धर्म, ठीक है, उसकी एज जो है वो अपने बेटे से एनी से क्या है, डबल है, ट्वाइस है, ठीक है ना। तो एज ऑफ धर्म, जो धर्म की एज है वो कितनी होगी दोस्तों, धर्म की एज हो जाएगी 2x। ये बात समझ में आ गई आपको कि जो एनी की एज x है तो उसकी जो ट्वाइस है, पिताजी की एज जो है, फादर की जो एज है वो ट्वाइस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ें, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। भाई ये जो दूसरा बंदा है बीजू, इसकी एक सिस्टर है कैथी, ठीक है। अब जो बीजू है ना वो अपनी सिस्टर से डबल है। ध्यान से पढ़ें इस चीज को, बीजू है वो ट्वाइस है, किससे, अपनी सिस्टर कैथी से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो कैथी की एज होगी वो बीजू से हाफ होगी। बात समझ में आ रही है आपको। अगर बीजू की एज ट्वाइस है कैथी से, तो कैथी की एज कितनी होगी, बीजू की हाफ होगी ना। तो यहां मैं लिख रहा हूं एज ऑफ बीजू, उसकी सॉरी एज ऑफ कैथी, कैथी की जो एज है वो क्या होगी, अपने भाई की एज से हाफ होगी। ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही इसलिए क्योंकि यहाँ 4 पर्सन की बात हो रही है। अभी तक आपने 3.1 से लेके 6 तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन की एज की बात हो रही थी, यहाँ सीधे 4 हो गए। तो ये बात आपको समझनी है कि इनकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म। ये जो धर्म और कैथी है ना, इनकी एज का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर। भाई इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस वाई अपॉन 2 अगर मैं कर दूं तो कितना आएगा, 30। बात समझ में आ गई। इसके नीचे 1 लगाया, एलसीएम लिया, 2 4x बन गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ y बन गया, और ये 30 है, ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है, 2 उधर चला जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा हमें, क्या बनेगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस काम जो टफ था वो इतना ही था, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर आपकी बन गई, अब तो आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे मेथड आपको मैंने 3.1 से लेके 3.6 तक जो है एक्सप्लेन किए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 10th क्लास मैथ्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। बात समझ में आ गई। अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, -4x प्लस x, तो कितना बन जाएगा
-3x, ये -60 है, ये प्लस का 3 है, तो क्या बनेगा भाई माइनस का 57। बात समझ में आ गई। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 19। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, यानी कि एज ऑफ एनी की जो एज है वो कितनी आ जाएगी 19। ठीक है, x की वैल्यू अगर अपने फर्स्ट में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 19 यहाँ पुट किया। ठीक है, ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा 16। जो y की वैल्यू है वो 16 है, यानी कि बीजू की एज है वो कितनी है 16 है। तो अपने को लास्ट में यही फाइंड करना था, फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो एनी की एज जो है वो है 19, ठीक है, और जो बीजू की एज है वो कितनी है, वो है 16। तो इस तरीके से आपका ये 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी मज़ेदार है। जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है तो दो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन टाइम पास में एक हमारे लिए एक क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन सेज, यानी कि पहला फ्रेंड कह रहा है गिव मी ए 100, यानी कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दोगे देन आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। यानी कि पहला बंदा कह रहा है दूसरे से कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दोगे तो मेरे पास जो अमाउंट हो जाएगी वो तुमसे क्या हो जाएगी डबल, मैं तुमसे डबल अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, पहले हम इसी बात के लिए इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो देखो दो जनों की बात हो रही है, फर्स्ट फ्रेंड की और सेकंड फ्रेंड की। तो हम यहाँ लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वन फ्रेंड, यानी कि जो पहला बंदा है उसकी अमाउंट है मान लीजिए x रुपीज़, ठीक है ना, पहले बंदे की। और द अमाउंट ऑफ सेकंड फ्रेंड, उसको हमने लेट कर लिया, अमाउंट ऑफ सेकंड फ्रेंड इसको लेट कर लिया y रुपीज़। भाई पहले के पास x रुपीज़ है और दूसरे के पास y रुपीज़ है। अब आपको स्टेटमेंट दोबारा पढ़नी है, गिव मी ए 100। पहला कह रहा है दूसरे से, भाई x कह रहा है किसको, y को, x कह रहा है किसको, y को, गिव मी ए 100। भाई y क्या करेगा, इसके पास जितने भी रुपीज़ हैं यानी कि y रुपीज़ हैं, इसमें से 100 इसको दे देगा, तो इसके पास तो हो जाएंगे 100 ज़्यादा और इसके पास हो जाएंगे 100 कम। बात समझ में आ गई। भाई जो दूसरा फ्रेंड है वो पहले वाले को अगर 100 रुपीज़ देगा तो पहले वाले के पास 100 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएंगे, और ये इसने दिए हैं तो इसका मतलब इसमें इसके पास 100 रुपीज़ कम हो जाएंगे ना। तो क्या कंडीशन होगी, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। ये जो बंदा है पहले वाला, ये दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ आपकी इक्वेशन बना लो, x प्लस 100 इज इक्वल टू क्या बन गया, 2y माइनस 200। समझ में आई बात। इसको दोनों पार्ट्स को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, क्या बन जाएगा x माइनस 2y। ये 100 तो इधर है ही है, माइनस का 200 इधर आके प्लस का 200, यानी कि प्लस का 300 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात करें, द अदर रिप्लाइज। पहले वाले ने बात कर दी, हमने इक्वेशन बना दी। अब दूसरा बंदा कह रहा है, यानी कि सेकंड वाला कह रहा है फर्स्ट वाले को, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी ए 10, यानी कि तू 100 छोड़, तू मुझे सिर्फ क्या दे दे, 10 रुपये दे दे। आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। अगर तू मुझे 10 रुपये भी दे देगा ना तो मैं तेरे से कितने गुना हो जाऊंगा, 6 टाइम, यानी कि 6 गुना हो जाऊंगा। अब देखो ध्यान से देखना भी, पहला और दूसरा, ये पहला है और ये दूसरा है। ये कह रहा है इसको, ये कितने रुपए दे देगा इसको, 10 रुपए। तो 10 रुपए इधर प्लस हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएंगे माइनस। ये बात ध्यान रखना भाई, पहला जो है वो 10 रुपए दे रहा है तो 10 रुपए माइनस कर रहा है अपने जेब में से, और 10 रुपए इधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसको मिल रहे हैं। अब वो जो दूसरा है वो क्या कह रहा है कि अब जब तूने मुझे 10 रुपए दे दिए देन आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। 6 का मल्टीप्लाई किधर होगा, बस यही ध्यान रखना है, पहले वाले का 6 गुना। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। इन दोनों को उठा के इधर ले आओ। ठीक है, 6x माइनस वाई, ये माइनस का 60 है, प्लस का 10 है, इधर आके क्या हो गया माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1
और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आपको सॉल्व करना है। अब आप अपने आप सॉल्व कर लेना। और लास्ट में पूछा क्या था, फाइंड देयर स्टार्टिंग अमाउंट, यानी कि हमने दो इक्वेशन बना दी। देखो यहाँ x है, यहाँ 6 है, दोनों को अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x कट जाएगा, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। और यहाँ 2 है, यहाँ -y है, अगर आप सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी मेथड लगा सकते हो, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले हमें ये बात पता चल गई कि बात चीज की हो रही है स्पीड की, ठीक है ना। तो हम उसी चीज को लेट कर लेते हैं। देखो यहाँ हमारे पास तीनों चीजें होती हैं, डिस्टेंस होता है, स्पीड होती है और टाइम होता है। तो हम तीनों चीजों को लेट कर लेते हैं। तो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड उसकी लेट करनी है, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड लेट की मैंने x, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर ली x। अगर मैंने टाइम लेट कर लिया y, तो दोस्तों डिस्टेंस क्या बनेगी, डिस्टेंस बनेगी x इंटू वाई। कैसे बन गई डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, फिजिक्स का फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है x और टाइम क्या है y। अब हम फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो कितनी हो जाए, 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए। पहले कितनी थी x, अब कितनी हो जाए x + 10। तो यहीं से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के फर्स्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। स्पीड पहले कितनी थी x और अब कितनी होगी x + 10, ठीक है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, यानी कि अगर स्पीड इतनी है तो पहले वाले टाइम से क्या होगा, 2 घंटे कम लगेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। डिस्टेंस आपकी फिक्स है, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो रही। स्पीड मैंने अगर ज़्यादा कर दी तो ऑब्वियस बात है कि टाइम लगेगा कम। तो टाइम पहले कितना था, y था, टाइम पहले कितना था y, अब कितना हो गया, 2 घंटे कम, 2 आवर्स कम। ये क्या है, नई स्पीड, और ये क्या है, नया टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं हो रही, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। बात समझ में आ गई आपको। इसको बस 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। x को y से किया, x इंटू वाई, ठीक है। x को -2 से किया तो -2x, फिर यहाँ बन गया 10y, यहाँ बन गया -20 और यहाँ बन गया x इंटू वाई। क्लियर हो गई बात समझ में। x और xy कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -2x + 10y -20 = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये -2x है ना, आपको यहाँ अगर माइनस नहीं होता क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। तो ax उसमें प्लस का होता है, तो आप इसको उधर ले जा सकते हो। ये राइट साइड में जाके माइनस का है जो वो प्लस का हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी रख लोगे तो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ़ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड है, जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अगर स्पीड क्या हो जाए, 10 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाए, यानी कि कम हो जाए। पहले x थी, अब स्पीड हो गई x - 10, ठीक है। उसके बाद इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन शेड्यूल्ड टाइम, यानी कि अब उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो ये भी ऑब्वियस बात है कि अगर अपने स्पीड को कम करेंगे तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो टाइम पहले कितना लग रहा था, पहले लग रहा था y, अब कितना लगेगा y + 3, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये स्पीड है और ये टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होती है, डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी x इंटू वाई। ये बात समझ में आ गई। इन दोनों को आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। x इंटू वाई, x इंटू 3 और -10y -30 = क्या, x इंटू वाई, xy कैंसिल हो गया। यहाँ बन गया 3x - 10y -30 = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपकी बन गई।
सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो बन गई, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे अपने आप। ये देखो 10y और 10y दोनों इजी हैं, दोनों सेम हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड आपका डायरेक्ट लग जाएगा, आपके पास x और y की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो x और y की वैल्यू आने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। x क्या है, स्पीड है, टाइम क्या है, y है। x और y की जब वैल्यू आएगी तो आपको दोनों वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी डिस्टेंस में, स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। जो भी x की वैल्यू आएगी, जो भी y की वैल्यू आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको करने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दोबारा एक्सप्लेन जो है वो कर दूंगा। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। एक्चुअल में एक्सरसाइज 3.7 जो है ना, ये सारी की सारी ही अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास में स्टूडेंट और रो के बीच में एक रिलेशन है। तो क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ दोस्तों। ये देखो, मैं कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने जो डॉट्स बनाए हैं ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि ये रो है, एक फर्स्ट रो किसी क्लास की, उसके अंदर स्टूडेंट बैठे हैं। कितने स्टूडेंट हैं एक रो में, 3। फिर दूसरी रो है, उसमें भी कितने स्टूडेंट हैं, 3। फिर थर्ड रो है, उसमें भी कितने स्टूडेंट हैं, 4। फिर फोर्थ रो है, उसमें भी कितने स्टूडेंट हैं, 3। ठीक है ना, यानी कि सारी जो रोज हैं उनमें 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4। 4 रोज हैं और स्टूडेंट कितने हैं, 3 हैं। तो भाई आपसे मैं अगर ये पूछूं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बिल्कुल इजी वे में बता दोगे कि 4 रो हैं और 3 स्टूडेंट है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये तो आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये पता ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि एक रो में मुझे 2 ही स्टूडेंट बिठाने हैं, 3 नहीं बिठाने हैं, ठीक है, यानी कि हर रो में मैं 2 स्टूडेंट करूं, ये जो बाकी के जो स्टूडेंट हैं ये यहां से हटा के मैं पीछे लगा दूं ऐसे, ठीक है ना। मैंने कितने स्टूडेंट हटाए थे, यहां से 4 स्टूडेंट हटाए थे, चारों स्टूडेंट हटा के मैंने 2 करके पीछे लगा दिए। तो मेरे पास 1 और 2 रो नहीं बन गई, 2 रो नहीं बन गई, यानी कि हर रो में से मैंने एक स्टूडेंट कम किया तो मेरे पास 2 रो नहीं बन गई। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कम या ज्यादा हुए क्या, नहीं हुए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 12 ही रहेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और नहीं भी आई तो फिर भी आप इस चीज को समझिए, आपको मैं बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन समझाऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, यानी कि कोई स्टूडेंट है क्लास के, उनको हमने क्या करा है, रोज के अंदर स्टैंड किया है, लाइनों के अंदर उनको स्टैंड किया है। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी कि हर रो में क्या है, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें, पहले जितने खड़े किए थे ना उससे 3 स्टूडेंट हम ज्यादा कर दें। देयर वुड बी 1 रो लेस, अगर 3 स्टूडेंट बढ़ाएंगे तो एक रो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो यहाँ 2 चीजों की बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यानी कि हर लाइन में, हर रो में कितने स्टूडेंट हैं, x हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 लेट करके बताया था ना, तो वैसे आप ये मान लो कि हर रो में कितने स्टूडेंट हैं, x स्टूडेंट हैं। और नंबर ऑफ रोज, यानी कि लाइनें कितनी हैं आपके पास, लाइनें हैं y। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, अगर मैं ये बोलूँ तो x × y हो जाएगा ना। जैसे आपने यहाँ देखा था एग्जाम्पल में कि 3 स्टूडेंट थे और 4 लाइनें थे, तो 3 4 जा कितना हो गया था, 12 हो गया था। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो y है और हर रो में कितने स्टूडेंट है, x। तो दोनों के मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बन जाएंगे x × y। अब हम फर्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, भाई पहले रो में कितने स्टूडेंट थे, x थे, अब कितने हो गए, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई हम, भाई x पहले थे, अब कितने हो गए, x + 3 हो गए, ठीक है। अब x + 3 हो गए तो क्या कह रहा है, देयर वुड बी 1 रो लेस, यानी कि पहले रो कितनी थी, y थी, अब एक रो जो है वो कम हो गई। ये स्टूडेंट पहले से 3 ज्यादा हो गए, रो पहले से 1
कम होगी। ये क्या है, नए स्टूडेंट, जितने रो में जितने स्टूडेंट हैं वो, और ये नंबर ऑफ रोज है नई वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, x इंटू वाई, जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही इसमें हम कर रहे हैं सेम टू सेम। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो इस पार्ट को उधर ले जा सकते हो, ये माइनस का x है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यहाँ भी रख सकते हो, और अगर आपको ये प्लस का चाहिए तो आप उसको राइट साइड में ले जाओ। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, यानी कि पहले जो रो में स्टूडेंट कितने थे, x थे, अब क्या कर दें हम 3 स्टूडेंट कम कर दें। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले एक रो में स्टूडेंट कितने थे, x थे, अब हमने क्या कर दिया 3 स्टूडेंट कम कर दिए, तो x माइनस 3 हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, देयर वुड बी 2 रोज मोर। पहले रो कितनी थी, y थी, अब रो कितनी होगी, 2 ज़्यादा होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो आएगा, यानी कि x इंटू वाई ही तो आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो आप, और कुछ नहीं है, x इंटू वाई, x इंटू 2 क्या बन गया 2x, 3 इंटू वाई क्या बन गया 3y, 3 2 जा क्या बन गया -6, और यहाँ एक्स वाई आपका राइट साइड में है ही है। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन गया आपका 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करना चाहते हो, देखो ये 3y है और ये माइनस का 3y है, कैंसिल हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में लिख रहा हूँ 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये माइनस, ये प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, साइन चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि साइन पहले से ही डिफरेंट है। साइन क्या है, पहले से डिफरेंट, 3y कैंसिल कर दो, यहाँ क्या बच गया 2x प्लस का और माइनस का x, तो यहाँ बच गया x। ठीक है, -6 और -3 क्या बन जाएगा -9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अगर आपके पास साइन पहले से ही डिफरेंट है तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी 9, तो यहाँ बन जाएगा -9 प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल 0। ये माइनस का 9 और माइनस का 3 राइट साइड में ले जाओ, क्या बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अभी हमारे पास x और y की वैल्यू है। x का मतलब हर लाइन में स्टूडेंट कितने थे 9, और y का मतलब लाइनें कितनी थी, रोज कितनी थी 4। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो हम इन दोनों का क्या कर दें मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ वैल्यू पुट कर दें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है एक्स वाई, तो भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं x इंटू वाई, एक्स कितना 9 और y कितना 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 36, यानी कि उस क्लास के अंदर स्टूडेंट कितने हैं 36। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन लिखने में छोटा है और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू एंगल ट्रिपल ऑफ एंगल B, यानी कि एंगल B का जो 3 गुना है वो क्या है एंगल C, इक्वल टू डबल ऑफ एंगल A प्लस B, यानी कि जो C की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल भी है और C की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल भी है। तो फाइंड ऑल एंगल्स, यानी कि हमें ट्राइंगल के सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो आपका इसका सोल्यूशन देखेंगे, देखो हमारे पास ये ट्राइंगल है, मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। तो यहाँ मुझे XY लाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो एंगल A को X मान लो, इसको Y मान लो, इसको Z मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ABC ही चलने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें जो दे रखा है वो देखो, हमें जो ट्राइंगल दिया है इसका मतलब हमें ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री।
लास्ट में हम इसको इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें जो गिवन है हम उसकी बात करते हैं। हमें दे रखा है एंगल C इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल B, ठीक है ना। तो ये एंगल का साइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं डायरेक्ट चलता हूँ। C इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 3B, C इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3B, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर हमें दे रखा है C इज इक्वल टू, इसको यहाँ लेके चले तो क्या दे रखा है डबल ऑफ A प्लस B। समझ में आ गई बात। C इज इक्वल टू क्या दे रखा है डबल ऑफ A प्लस B। तो देखो ये भी C के इक्वल है और ये भी C के इक्वल है, तो इन दोनों को मैं इक्वल लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, या ये कह दो कि फर्स्ट में से C की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पुट करेंगे तो C की जगह क्या लिख सकते हैं हम 3B लिख सकते हैं। 3B इज इक्वल टू में क्या है 2A प्लस B। तो इससे क्या बनेगा देखो 3B इज इक्वल टू 2A प्लस 2B, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये B 2B इधर आके माइनस का हो जाएगा 3B माइनस 2B इज इक्वल टू क्या 2A। यहाँ क्या लिख सकते हैं B इज इक्वल टू क्या बन गया 2A बन गया। समझ में आ गई बात। B की जो वैल्यू आई क्या आई, वो क्या आई हमारे पास 2A। अब हमारे पास ये जो एंगल A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है। हमारे पास B की जो वैल्यू है वो क्या है 2A। हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है और सबको सेम वैल्यू बनानी है, तब हमारे पास जो एंगल्स हैं वो आएंगे हमारे पास, ठीक है। हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए जो एंगल A है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, एंगल A को हम एंगल A ही लिख लें। B की जगह क्या लिख लें, B की जगह क्या लिख लें 2A लिख लें, B की जगह क्या लिख लें 2, और C की जगह क्या लिख लें भाई 3B लिख लें। C की जगह क्या लिख लें 3B इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या किया है एंगल A को नहीं छेड़ा है, इसको सेम लिखा। B की जगह क्या लिख दिया 2A लिख दिया, C की जगह क्या लिख दिया 3B लिख दिया, इज इक्वल में क्या है 180 डिग्री। अब देखिए ये 2A प्लस A कितना हो गया 3A प्लस 3। इस B की जगह वापस क्या लिख दूं मैं, इस B की जगह क्या लिख दूं वापस 2A लिख दूं। उससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर आ जाएगा हमारा ये 3A 3 2 जा 6A इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो 6A प्लस 3A कितना हो गया 9A इज इक्वल टू 180 डिग्री। A की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। समझ में आ रही है बात आपको कैसे आई। ये जो 9 है इसके डिवाइड में जाएगा, 9 2 जा 18 यानी कि 2 के बाद 0 लग जाएगी। एंगल A की जो वैल्यू है वो कितनी है ओनली 20 डिग्री। अब A की वैल्यू मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ तो B की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है B इज इक्वल टू क्या है 2A, तो B इज इक्वल टू 2, A कितना है 20 है, तो 22 जा कितना हो जाएगा 40। तो एंगल B की वैल्यू आ गई 40, A की वैल्यू आ गई 20। अब B की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी C की। चाहे A और B दोनों यहाँ पुट कर दूँ, A और B दोनों यहाँ पुट कर देंगे तो भी किसकी वैल्यू आ जाएगी C की, सेम वैल्यू आएगी। C इज इक्वल टू 3B मैं इसमें पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो C इज इक्वल टू क्या है 3, B की जगह क्या लिख देंगे 40। तो 43 जा कितना होता है 120 होता है, तो एंगल C कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों एंगल की जो है वो वैल्यू आ गई। आप इन तीनों को प्लस करके भी देख सकते हैं कि ये 180 बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो चेक हो जाएगा। A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 40 और C की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया 5th क्वेश्चन हो गया। अब आप अपने बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन अगर आप अपनी NCERT बुक में खोल के देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पहले करवाया हुआ है। मैंने 3.3 या 4 के अंदर ग्राफ से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर x एक्सिस था, इसके अंदर y एक्सिस है, कोई फर्क नहीं है। जब वो एक्सप्लेन किया था तब भी ये सेम मेथड आपको मैंने करवाया था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ये 5th आपको करवा दिया। 6th क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक वीडियो अलग से आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके सामने लिख दिए मैंने। एक्चुअल में 7th क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और ये पांचों के पांचों पार्ट अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले मैं 2 सॉल्व करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट भी हम सारी की सारी एक्सरसाइज आज ही करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है देखो, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू। एक्चुअल में जो सॉल्व करना है तो हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा एक स्पेसिफिक मेथड हम लगाएं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो लगा लेंगे। तो मैं यहाँ दोनों क्वेश्चंस के अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, जो अच्छा लगेगा वही आप लगा सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं q से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ देखो क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा,
ठीक है ना, क्या बनेगा पी क्यू। और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं क्या कर दूं, p से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा। समझ में आ रही बात। हम चाहे तो x को काट सकते हैं, हम चाहे तो y को काट सकते हैं। अगर मैं y को काटना चाहता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, p से। फिलहाल आप इस कैलकुलेशन को देखिए, मैं q से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो पी क्यू एक्स बनेगा, पी क्यू एक्स प्लस q इंटू क्यू क्या बन गया, क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बनेगा, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो सबसे मल्टीप्लाई कर दिया q का, ठीक है। अब मैं सबसे मल्टीप्लाई करूंगा p का, तो p का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब ये एलिमिनेशन मेथड है तो नीचे वालों के सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सबके साइन चेंज कर दिए मैंने। अब देखिए ये पी क्यू एक्स माइनस का और ये पी क्यू एक्स प्लस का, तो ये आपके दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब देखिए ये प्लस का पी स्क्वायर वाई है और ये प्लस का क्यू स्क्वायर वाई है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से वाई कॉमन आ रहा है। वाई कॉमन आते ही क्या बन जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब देखें अगर इसको थोड़ा ध्यान से, तो ये क्या बन रहा है, पी क्यू, ऊपर वाला लिख रहा हूं मैं सारा पहले, ठीक है, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर ऊपर वाला लिखा, फिर ये माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का पी क्यू, ये सारा लिख दिया मैंने। दोबारा देख लीजिए, यही चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर ये लिख दिया, फिर नीचे माइनस पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू ये लिख दिया। देखो ये प्लस पी क्यू से प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो और यहाँ क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, चाहे क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट है y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में। जो y की वैल्यू आई वो ये आई दोस्तों, माइनस का पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपके दोनों पार्ट क्या हो गए, कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। अब ये y की वैल्यू अपने चाहे फर्स्ट में पुट कर दें चाहे सेकंड में, तो मैं यहाँ फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पुट कर रहा हूँ, पी एक्स प्लस क्यू वाई की जगह क्या लिखें, -1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ये क्यू इंटू -1 क्या बन गया, माइनस क्यू बन गया। माइनस क्यू को मैं उधर लेके जाऊंगा, यहाँ बच गया पी एक्स इज इक्वल पी माइनस क्यू, पहले से ही था यहाँ पे, और ये वाला माइनस क्यू उधर जाके क्या बन गया, प्लस का क्यू, ये हो गया कैंसिल। x की वैल्यू आ गई p ये वाला, और ये वाला p आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो 1 प्लस का, और y की जो वैल्यू आई है वो माइनस का 1। सेम टू सेम मेथड आपका सेकंड पार्ट में रहेगा। देखते हैं कैसे रहेगा। देखो सॉरी, यहाँ x आपको दिख रहा है, x के साथ यहाँ a है और यहाँ क्या है b, यहाँ y के साथ b है और यहाँ y के साथ a है। तो हमारी मर्जी है, हम इसको b से मल्टीप्लाई कर दें और इसको किससे कर दें, a से। ये a इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये b इधर मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही करते थे हम पहले भी, अब भी हम ऐसे ही करेंगे। b का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, abx प्लस यहाँ b का मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू bc। ये बात समझ में आ गई आपको। फिर a का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, abx, फिर यहाँ बन गया a स्क्वायर वाई और यहाँ बन गया a प्लस ac। ये बात समझ में आ गई। दोनों को क्या कर दो, एलिमिनेशन मेथड से साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर दो। abx आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से y कॉमन आया, y कॉमन आते ही क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ से ये बन गया बी सी माइनस ए माइनस ए सी। ये बात समझ में आ गई आपको। अब कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं बचा है, सिर्फ ये जो पार्ट है ब्रैकेट वाला, इसको इसके डिवाइड में ही लिखना है, बस हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या लिखें, चाहे तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, c, यहाँ से और यहाँ से c कॉमन आ रहा है, c कॉमन ले लो तो यहाँ बच गया b माइनस a, ये वाला a बाहर पड़ा है, और ये जो है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जब ये इसके डिवाइड में आ गया तो हमारे पास y की ये वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू अपने चाहे फर्स्ट में पुट कर दें चाहे सेकंड में पुट कर दें, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बचा हुआ काम थोड़ा सा आप खुद कर लें। इस तरीके से हमारा 7th का जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी देखते हैं अपने।
थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके सामने फिर आ गया है नया। तो थर्ड पोर्शन और फोर्थ पोर्शन दोनों ही सेम है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से ही करवाऊंगा आपको, ये इजी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें। सेकंड इक्वेशन तो हमारी सही है, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इसका अपने एलसीएम लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, क्या बनेगा, b इंटू एक्स माइनस a इंटू वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई भाई। फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी, ठीक है। फिर ये b x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में a b। ये अपॉन वाला a b कहाँ जाएगा, 0 के मल्टीप्लाई में, क्या बन जाएगा, 0। यानी कि ये 0 के मल्टीप्लाई में करके क्या बना दिया हमने, 0 बना दिया। अब मैं सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ बन गया ax प्लस बी वाई इज इक्वल क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमारी जो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ b है देखो, और मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, तो मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को क्या कर दूं, b से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। a और b से दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मेथड आपका सेम है जो अभी पहले करवाया था। यहाँ बन गया ए बी एक्स माइनस क्या बन गया, ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ए, तो 0 ही रहेगा। फिर b से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ये बात समझ में आ गई भाई। b से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे। सबके साइन चेंज करेंगे तो ये ए बी एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखें, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है। तो y जब कॉमन आएगा, माइनस भी कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ए स्क्वायर प्लस का बचेगा और बी स्क्वायर भी प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस बाहर आ गए, दोनों y बाहर आ गए। इक्वल में क्या बचा, ऊपर तो 0 है, यहाँ से दोनों में b कॉमन आ रहा है देखो, और दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का b कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो यहाँ से बच गया ए स्क्वायर प्लस और यहाँ से बच गया बी स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, यही चीज़ बनेगी, ठीक है। कि माइनस से माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। वाई की वैल्यू क्या आ गई, बी। वाई की वैल्यू क्या आई, प्लस का बी। अब वाई की वैल्यू को अपने फर्स्ट में पुट कर दें चाहे सेकंड में, तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0, ठीक है। यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई, वाई की जगह बी इज इक्वल टू क्या, 0। ये माइनस का ए बी है, राइट साइड में जाके प्लस का ए बी बनेगा, बी एक्स इज इक्वल टू प्लस का ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए। ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये क्या आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए ये पूरा ए है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना लीनियर इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो सही है, सेकंड इक्वेशन सही नहीं है भाई। पहले सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सही कर लें। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट पहले मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मैं वाई के साथ। फर्स्ट इक्वेशन को सेम लिख रहा हूँ पहले, सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेम लिखा, तो लिख रहा हूँ सेम ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन मैंने सेम लिख दी, कोई चेंज नहीं किया। सेकंड इक्वेशन को लिख रहा हूँ, आपको बताया मल्टीप्लाई करके। यहाँ बन रहा है ए प्लस बी एक्स और यहाँ बन रहा है ए प्लस बी वाई, ये बन गया, ठीक है। इज इक्वल में क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब क्या कर दें, साइन चेंज कर दें। एलिमिनेशन मेथड में हम नीचे वालों के साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करने से क्या होगा, देखो ए प्लस बी वाई माइनस का और ए प्लस बी वाई प्लस का, ये पूरा वाई वाला पोर्शन जो है वो हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन आया, एक्स कॉमन, ऊपर वाली चीज़ लिख दी ए माइनस बी, ठीक है ना। एक्स तो दोनों में कॉमन आ गया, ऊपर वाली टर्म लिख दी ए माइनस बी, और ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, तो यहाँ बन गया माइनस ए माइनस बी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये माइनस अंदर चला गया, इज इक्वल में क्या बचा, इज इक्वल में बचा, ये पूरा लिख रहा हूँ पहले मैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर और ये माइनस का
बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो आपका हो गया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ए स्क्वायर था और ये माइनस का ए स्क्वायर था, ये कैंसिल आउट हो गया। राइट साइड में क्या बचा, ये 2ab है माइनस का, और ये बी स्क्वायर क्या बन गया, माइनस का 2b², ये बन गया। लेफ्ट साइड में देखें तो a से a कैंसिल हो गया, x के साथ क्या बच गया, माइनस का 2b, ये बच गया x के साथ। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2b में अगर कॉमन ले लूँ, माइनस 2b कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, a, ठीक है, और यहाँ बचेगा b, और अंदर से ये जो डिनोमिनेटर है ये चला जाएगा डिवाइड में इधर जाके, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस बी, x की जो वैल्यू आई है वो a प्लस बी आई है, इसको अब मैं फर्स्ट में पुट करूँ चाहे सेकंड में, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना सा पार्ट तो आप खुद भी कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 152x माइनस 378 y इज इक्वल टू माइनस 74, और ये जो सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है ये आप रीड कर लीजिए। यहाँ देखिए आपको ये दिख रहा है y का और x का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ y का और x का कोफिशिएंट सेम है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। एलिमिनेशन मेथड से आपको ये मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन जो है वो इतना ईजी करवाऊंगा आपको, आप देखते रहिए, इस क्वेश्चन को पूरा देखिए, ये बहुत ईजी करवाने वाला हूँ आपको क्वेश्चन। ये क्या है, ये बहुत बड़ी डिजिट है आपको, अगर अपने इसको एलिमिनेशन लगाते हैं तो 152 से मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, तो हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। सबसे पहले आप इसको बात को ध्यान से देखिए, मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर रहा हूं, मैं प्लस कर रहा हूं। तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो रियल में क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। समझ में आ रही बात, इन दोनों को प्लस करूंगा तो इसमें से इसको क्या करूंगा मैं माइनस, क्योंकि ये माइनस का है और ये क्या है प्लस का। जब एक चीज प्लस की है दूसरी चीज माइनस की है तो ये दोनों क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, मेरे पास ये बचेगा, मेरे पास बचेगा माइनस का 226x। फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 226y। समझ में आ गई बात। इज इक्वल में ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, दोनों को प्लस करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये 74 है और ये ऊपर 4 है, तो ये बन गया माइनस का 678। अब देखिए माइनस भी कॉमन आ रहा है और 226 भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लिया, 226 भी कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस वाई, ये बच गया। इतनी बात समझ में आ गई। इज इक्वल टू में क्या, माइनस का 678, ये माइनस से माइनस कर दो कैंसिल, 226 इसके ले जाओ डिवाइड में, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो ये बनेगी 678 अपॉन 226 यानी कि 226। इसका डिवाइड कर दो भैया, आपको टेबल आनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ये 3 होता है, 226 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 3 पे पूरा कैंसिल होगा तो ये क्या बन जाएगा 678। ये आपकी अब फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, अब ये आपकी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन। ये आपकी एक शॉर्ट इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब मैंने क्या किया था, प्लस किया था, अब मैं कर रहा हूं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस। देखते जाइए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा मैं तो क्या बनेगा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा तो मेरे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे और क्या बनेंगे 530x। ध्यान से देख लेना इसको, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये दोनों ऐड करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 530x। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो दोनों माइनस माइनस आ जाएगा कॉमन और यहाँ बच जाएगा 530y इज इक्वल टू, इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो यहाँ 74 माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी क्या बच जाएगा 530, वो भी किसका, माइनस का, सॉरी प्लस का बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाद में प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ आपको दिख रहा है बहुत ईजी है, 530 ले लो आप कॉमन और यहाँ क्या बच गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 530। ये 530 आ गया इसके डिवाइड में, तो हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। 530 में 530 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब अपने को इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है,
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, x की वैल्यू 2 पुट करी, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस तरीके से हमारा x और y का ये आंसर आया है। अगर आप स्टार्टिंग से ही 152 का मल्टीप्लाई करते या 378 का मल्टीप्लाई करते तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जानी थी और 100% चांस ऐसे में रहता है कि आपकी गलती जरूर होगी। तो आप इस तरीके से देखिए x और y की वैल्यू जो है वो शॉर्ट में हमारे पास आई है। 8th क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो 9th क्लास में ये जो बात है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली, ये इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के ऊपर बेस्ड है। 9th क्लास में आपको पता होना चाहिए था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अगर नहीं भी पता तो मैं अब बता देता हूँ। हमें करना क्या है, फाइंड ऑल एंगल्स। ये डायग्राम दे रखा है ABCD, चारों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी थी माय डियर फ्रेंड्स कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये अपोजिट एंगल जो है इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे A प्लस सी, एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि कैसा क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। एंगल A कितना है 4y प्लस 20 और C कितना है माइनस का 4x। तो मैं माइनस 4x प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस पूरे पोर्शन को चाहे मैं राइट साइड में ले जाऊँ चाहे ना लेके जाऊँ, ये यहाँ माइनस 4x प्लस 4y, ये 20 उधर जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस प्लस का 160। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को और भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। 4 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ बच गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 160। ये 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ये 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये 0 हमारे पास है। तो ये अपनी क्या आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम A और C को हमने ऐड कर दिया। अब हम करेंगे B और D को ऐड। एंगल B प्लस एंगल D को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। एंगल B कितना, एंगल B है हमारे पास माइनस 7x प्लस 5 और D कितना 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना 180, ठीक है ना। अभी हमारे पास क्या बन गया माइनस का 7x प्लस का 3y, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बन गया हमारे पास 180। ये आपके पास क्या बन गई सेकंड इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हम दोनों को क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर देते हैं, बहुत इजी है ये तो। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन क्या है माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 180। क्या करूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दूँ, चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ चाहे 7 से, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, दोनों से ही काम चल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ बन गया माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 43 जा 120। समझ में आ गई बात। फिर यहाँ बन गया माइनस का 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा प्लस का 4x, 180 में से 120 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 60 बचेगा। ठीक है, ये 4 इसके डिवाइड में जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी माइनस का 15। x की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी माइनस की 15। ये जो x की वैल्यू है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से क्या होगा, देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ इसको। फर्स्ट इक्वेशन क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू माइनस 15 है, ये माइनस पहले से है, इस x की वैल्यू माइनस 15 प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया 40। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का 15, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 40 माइनस 15, y की वैल्यू आ जाएगी 25। अब हमारे पास जब x और y की वैल्यू आ गई तो हमारा अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। हमसे पूछा क्या था फाइंड ऑल एंगल्स। आगे जो बचा हुआ काम मैं बता देता हूँ, करोगे आप खुद ही। x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करोगे सब जगह पे। जैसे आपको एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है 25 को यहाँ पुट करोगे, इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एंगल a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से b चाहिए तो यहाँ किसकी वैल्यू पुट कर दो x की वैल्यू यहाँ
माइनस का 15 पुट करोगे ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की। इसी तरीके से सी और डी में यहाँ सब जगह वैल्यू पुट करोगे, आपके पास चारों अलग अलग आंसर आ जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है ना। ये चारों आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट हो गई।